Good morning, 8th AM students. Today I will teach you English lesson 18. Work is worship. काम ही पूजा है. ठीक है. Have you ever seen a farmer, cobbler, potter, etc. working? क्या आपने कभी किसान, मोची और कुम्हार को काम करते हुए देखा है? What do you feel? तुम्हें क्या अनुभव होता है जब वो काम करते हैं? है ना, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, दिन भर पसीने में छाए रहते हैं, कपड़े गंदे रहते हैं, फटे रहते हैं, है ना. तो यहाँ पर यही बताया कि काम हमारा पूजा है. चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए. तो लीव दिस चेंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ वुड्स. तो यहाँ कभी उस चैंटिंग, उस भजन, उस कीर्तन की बात कर रहा है जो हम भगवान में मंदिरों में करते हैं भगवान के लिए. तो वो चैंटिंग, वो भजन है ना, वो छोड़ो. सिंगिंग, गाना है ना, गाना गाना छोड़ो. है ना, क्या है, मंत्रोच्चार करते हैं हम. कभी ये मंत्र बोलेंगे, कभी वो मंत्र बोलेंगे. हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ करेंगे. हैं, कभी माला, बीट्स मीन्स दाने जो होते हैं ना, है ना, माला के दाने, तो वो उसको माला को फेरेंगे. तो ये सब छोड़ दो, भगवान के लिए ये सब करते हैं. सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हैं और कठिन परिश्रम करते नहीं हैं. अपनी रोजी रोटी माला फेरने से नहीं मिल जाएगी, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा. खाना का अगर खाना है तो उसको कमाने के लिए हमें जाना पड़ेगा. भजन करने से, कीर्तन करने से या सुबह सुबह पूजा पाठ करने से भगवान हमें ऐसे बैठे बैठे खाना नहीं देंगे, है ना. उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी. तो यहाँ कभी यही कहना चाह रहा है कि हमें काम को तवज्जो देनी चाहिए, है ना. इस तरह के जो मंत्रोच्चार, चैंटिंग मतलब मंत्रोच्चार या भजन करना या माला फेरना, ये सब छोड़ दो. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple? तुम किसकी पूजा कर रहे हो जो कि खुद ही मंदिरों में जो है अंधेरे में अकेले रहता है ना. सब दरवाजे वहाँ बंद रहेंगे, बिल्कुल अंधेरा होगा दरवाजे मंदिरों में, सब तरफ से, है ना, अंधेरा रहेगा, अकेले रहते हैं. विद डोर्स और सारे जो दरवाजे वो बंद होते हैं. ओपन दाइन आइज, अपनी आँखें खोलो. एंड सी दैई गॉड इज़ नॉट बिफोर दी, है ना, और देखोगे कि भगवान तुम्हारे सामने है ही नहीं है ना. जब तुम अपनी आंखें खोलोगे, देखो आंख बंद करके भगवान को याद करते नहीं करते हैं, तो लेकिन जब आप आंखें खोलते हो तो भगवान आपके सामने होते हैं, नहीं होते हैं, है ना. तो यहाँ पर कभी यही कहता है कि तुम जो भजन पाठ पूजा करते हो और कहते हो कि भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा तब होगा जब जो है आप उसके लिए कठिन परिश्रम करोगे, काम करोगे, है ना. एक लाइन लिखी है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ. भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं. तो यहाँ कभी यही कहना चाहता है कि कभी ये सोचो कि भगवान का टीका लगा लिया, पूजा कर ली, सुबह सुबह मंत्रोच्चार कर लिए, कीर्तन कर लिया, माला फेर ली और उससे जो है पूरे दिन के हमारे काम हो जाएंगे. क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा. इसीलिए हमें अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट को भरने के लिए काम करना पड़ता है. तो ये सब छोड़ो. मंदिरों में ना घंटी बजाना, और मंदिरों की भगवान भी खुद अंधेरे में, और सब दरवाजे, उसके चारों तरफ के दरवाजे बंद होते हैं और वो जो है अंधेरे में रहता है. आप अपनी आंखें जब खोलोगे तो देखोगे कि भगवान है ही नहीं वहाँ पर. तो वो कहाँ होता है? तो वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि ही इज़ देयर, वो वहाँ है. कहाँ? वेयर द टिलर इज टिलिंग, जहाँ पर कि टिलर मतलब खेत जोतने वाले किसान, टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, है ना, खेत को जोतते हैं, है ना. एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहाँ पर कि रोड बनाने, रास्ता बनाने वाले, पाथ मेकर मतलब रास्ता बनाने वाले, पत्थर तोड़ रहे होते हैं. कहाँ होता है? कि किस में होता है? भगवान जो कठिन परिश्रम करते हैं उनमें होता है. जैसे किसान खेतों में कठिन परिश्रम करता है ना. और जो रोड बनाने वाले लोग होते हैं, पाथ मेकर, वो रोड बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, तो वो उनके साथ होता है. ही इज़ विद देम इन सन एंड इन शावर, वो धूप हो या शावर मतलब बारिश हो, धूप में हो या बारिश में, हमेशा भगवान उनके साथ होता है. क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि वो अपने पेट के लिए, अपने आप की सर्वाइव करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं. एंड हिज गारमेंट्स इज कवर्ड विद डस्ट, और ऐसे लोगों के, कैसे लोगों के जो रास्ता बना रहे होते हैं या जो खेतों में काम करते हैं, उनके कपड़े, गारमेंट्स मतलब कपड़े, किससे? धूल, डस्ट मीन्स धूल से भरे होते हैं, यानी धूल लगी होगी, पूरे गंदे चिथड़े होंगे. पुट ऑफ दाई होली मेंटल,
है ना। इस मेंटल मतलब जो चोगा होता है ना, पूजा पाठ करते हैं तो ढीला ढाला सा कुर्ता सा पहन लेते हैं, चोगा जिसे बोलते हैं, है ना। इस पवित्र चोगे को उतारो एंड इवन लाइक हिम, और उनकी तरह बनो। कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, और ये धूल भरी मिट्टी में आओ, यानी खेत जोतो, किसानों की तरह काम करो। खाली जैसे साधु संत होते हैं ना, क्या करते हैं, कुर्ता पहन लेंगे, भगवा कुर्ता पहन लेंगे, भजन गाते जाएंगे, क्या उससे पूरा जीवन कट जाएगा? फिर भीख मांगते हैं, है ना। तो अब काम नहीं करेंगे, भीख मांगेंगे या भजन कीर्तन से ही कमाएंगे, तो उससे थोड़ी कमाई होगी। कमाई किससे होगी? वही बात कह रहे हैं कि खाली साधु बनने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। हमें जो है खेतों में उतरना पड़ेगा, तब हमें रोटी मिलेगी। कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं? तपस्या पे चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। एंड लीव असाइड द ही फ्लावर्स एंड इंसेंस, है ना। ध्यान लगाते हैं तो उससे बाहर निकलो, चिंतन विंतन नहीं करना है, कठिन परिश्रम करना है ना। उसके लिए कठिन परिश्रम, अपने जीवन को बिताने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो इस तरीके की दुनिया से बाहर निकल के आओ। मेडिटेशन करना कि भजन कीर्तन करना नहीं। यदि हमारे कपड़े लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, और ये जो खुशबू भरा ज़िंदगी है ना, कि फूलों से भरी हुई है ना, फूल चढ़ते हैं लोगों की, साधु लोगों पे, है ना, खुशबू चढ़ाई जाती है, इंसेंस चढ़ाया जाता है। व्हाट हार्म इज़ देयर इफ़ दाई क्लॉथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड, इसमें क्या बुरा है ना। व्हाट हार्म इज़ देयर, क्या बुराई है कि यदि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, है ना, मैले हो गए, स्टैंड हो गए, स्टैंड मतलब धब्बे लग गए, दाग धब्बे लग गए, क्या हो गया? कोई उन्हें बात, मीट हिम, है ना, उनसे मिलो। किनसे? जो कठिन परिश्रम करते हैं। एंड स्टैंड बाय हिम, और उनके साथ खड़े रहो। इन टॉयल, मिट्टी में, है ना, कठिन परिश्रम करो। टॉयल मतलब हाँ, कठिन परिश्रम करो। एंड इन स्वेट बाय दाई ब्रो, और उनके साथ पसीना बहाओ, जिससे कि, है ना, आप अगर पसीना बहाओगे यानी कठिन का परिश्रम करोगे तो जो है आपका जीवन सफल और स्वस्थ रहेगा, अच्छा बनेगा, है ना। आप हमेशा के लिए आप कठिन परिश्रम करने वालों को लोग जानते हैं, लोग पहचान समझते हैं कि हाँ, ये कठिन परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखी गई है, और एक इसमें है गीतांजलि, है ना, एक तो उन्होंने लिखा था, उसमें ये लिखी हुई है। तो गीतांजलि से ये कुछ पोइम लिखी हैं उन्होंने। उनका मानना है कि जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं वही, है ना, जीवन में सक्सेस होते हैं। तो हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम पूजा होती है ना। काम क्या है? पूजा है। वर्क इज वर्शिप, काम क्या है? काम पूजा है। तो हमें उसी तरीके से खाली पूजा अर्चना में ही लगना नहीं है कि सुबह सुबह मंत्रोच्चार कर लिए, साधु बन गए, भगवा चोला पहन लिया, ऐसा नहीं। वर्क इज वर्शिप, है ना, पूजा, काम पूजा। तो इस चैप्टर को मैंने समझाया, वीडियो को देखकर समझेंगे।